नमस्कार। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय बेहद गरमाई हुई है। एक तरफ टीएमसी के भीतर बयानबाजी और विवादों का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी के करीबी और निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ने पूरे राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में अब ऐसे ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं जिसके तार बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड तक जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। जांच एजेंसियां लगातार इस मामले की जांच की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और राजनीतिक गैलरियों में तरह तरह की चर्चाएं भी तेज हो चुकी है। इसी बीच टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे रिजू दत्ता का मामला भी सुर्खियों में आ गया है। पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। इसके बाद रिजू दत्ता ने सार्वजनिक रूप से सफाई देते हुए कहा कि आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को लेकर जो बयान दिया था वो पार्टी लाइन के तहत दिया गया था। वो कोई निजी बयान नहीं था, वो पार्टी लाइन के तहत दिया गया था। उन्होंने कहा कि उनकी अजय पाल शर्मा से कोई निजी दुश्मनी नहीं है और यदि उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो वे माफी मांगते हैं। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब बंगाल की राजनीति पहले से ही बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही है। दूसरी तरफ सबसे बड़ा मामला बन चुका है चंद्रनाथ रथ की हत्या। पश्चिम बंगाल की पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी बिहार के बक्सर जिले के बताए जा रहे हैं, जबकि तीसरा आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया का निवासी है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई है। इंटरोगेशन के दौरान एक के बाद एक बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसके तार अब झारखंड तक पहुंच चुके हैं। जांच एजेंसियां अब इस मामले को गंभीरता से ले रही है और मीडिया रिपोर्ट के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उनके मुताबिक टीएमसी के गुंडे तथा उच्च स्तर के संरक्षण की आशंका जताई जा रही है। ममता बनर्जी पर शक की सुई सीधे तौर पर घूम रही है, क्योंकि यह एक हाई प्रोफाइल हत्या उनके शासन के अंतिम दिनों की राजनीति बदले की बू आ रही है। सबसे बड़ा खुलासा झारखंड से आया है। इस हत्या में इस्तेमाल बाइक की फेक नंबर प्लेट धनबाद की झारखंड की एक मोटरसाइकिल से मैच करती है, जिसका मालिक सेल कंपनी का कर्मचारी है। एक कार भी झारखंड से लाई गई है। फास्टैग डाटा और यूपीआई ट्रांजैक्शन से लिंक मजबूत हो रहा है। पुलिस ने सीमा वाले जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है और बिहार झारखंड के प्रोफेशनल शूटरों की तलाश शुरू हो गई है। इंटरोगेशन में स्थानीय टीएमसी के कनेक्शन और हायर किए गए शूटरों का भी जिक्र किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह बहुत बड़ा बदला था, राजनीतिक बदला, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवानीपुर से हराया और बीजेपी ने राज्य में भारी जीत हासिल की। एसआईटी के अलावा सीबीआई की जांच की भी मांग अब जोर पकड़ने लगी है। अगर झारखंड और बिहार के लिंक पुख्ता साबित हुए तो मामला केंद्र तक जा सकता है। ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां पहले से ही टीएमसी के कई मामलों में सक्रिय है। छापेमारी और इंटरोगेशन की तैयारी चल रही है। हाई प्रोफाइल केस में अगर टीएमसी के गुंडे या फिर उनके संरक्षण का हाथ साबित हुआ तो ममता बनर्जी पर सीधे तौर पर दबाव बनेगा। अगर बड़े खुलासे हुए तो पूर्व सीएम ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ नेता तो साफ साफ कह रहे हैं कि अब ममता बनर्जी की जो गिरफ्तारी बेहद नजदीक आ चुकी है। एसआईटी इंटरोगेशन तेज हो चुकी है। झारखंड पुलिस से संपर्क किया जा रहा है। जो हायर किए गए शूटर पकड़े गए हैं, अगर उनसे टीएमसी का लिंक निकले तो यह केस टीएमसी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि जो यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात कही जा रही है और जो इंटर स्टेट लिंक जो निकल कर सामने आ रहे हैं, उसमें अब ममता बनर्जी की ओर भी ज्यादा शक को घेरे में खड़ा कर दिया है। चंद्रनाथ रथ जो शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी थे और भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को हराने के में अहम भूमिका निभाई थी, अपनी स्कॉर्पियो कार में दोस्तों के साथ घर लौट रहे थे, जहां पर तकरीबन रात के 10:30 बजे हमलावरों ने उनकी गाड़ी को रोका, बाइक और स्कूटी से पीछा किया और पॉइंट ब्लैंक रेंज से ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। चंद्रनाथ रथ मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि उनका ड्राइवर घायल हुआ। सीसीटीवी फुटेज में हमलावरों का पीछा साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने फेक नंबर प्लेट वाली गाड़ी और बाइक भी बरामद की है। डीजीपी सिद्धार्थ गुप्ता ने खुद मामले की निगरानी की और एसआईटी गठित कर दी। शुरुआती जांच में पता चला कि हत्या की रेकी तकरीबन 1 हफ्ते पहले से चल रही थी और यह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी हो सकता है, जिसमें 40 से 50 लाख रुपए की सुपारी का जिक्र सामने आ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि जो ये 40 से 50 लाख रुपए सुपारी का जो जिक्र किया जा रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की अब जो आशंका जताई जा रही है, तो यह पैसा आखिरकार आया कहां से? यह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग किसने दी?
क्योंकि 40-50 लाख रुपए कोई आम इंसान तो नहीं जुटा सकता, और आम इंसान क्यों ही मरवाएगा शुभेंदु अधिकारी के पीए को, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर तो जो वोट मिला है, तो जनता तो बीजेपी की दुश्मन है ही नहीं, ये तो कोई हाई प्रोफाइल मामला है। यहाँ पर राजनेताओं की आपसी जो रंजिश है वो कहीं न कहीं इस पूरे मामले में और खास तौर पर पीए के मर्डर को लेकर एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है, और राजनीतिक दुश्मनी ही इसके पीछे है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का जिक्र हो रहा है, वहीं यूपीआई ट्रांजेक्शन का भी जिक्र हो रहा है, तमाम लिंक निकलकर सामने आ रहे हैं। बहुत बड़ा जो डेवलपमेंट है वो यह है कि झारखंड से इसका कनेक्शन मिलता है। नंबर प्लेट में जब पता लगाया गया कि जो बाइक पर नंबर प्लेट थी इन्वेस्टिंग एजेंसी की तरफ से कि आखिरकार ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, तो यह लिंक धनबाद तक पहुंच गया, और वहां पर एक सेल कर्मचारी है के रैंक पर यह बाइक रजिस्टर्ड थी। लेकिन जब वहां पर जाकर एजेंसी जांच पड़ताल आगे बढ़ाती है तो नंबर प्लेट है वो जो फर्जी पाया जाता है, उसका असली बाइक असली नंबर का जो रजिस्ट्रेशन है वह ऑलरेडी उसके ही घर पे मौजूद था। इसके बाद में इन्वेस्ट एजेंसी ये अच्छी तरीके से जान गई कि इस मामले का डिटेल करने के लिए, यह कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए, या फिर यूं कह लीजिए कि फरार होने में समय मिल जाए, इसलिए ये सब किया गया। इसलिए इस पूरा का पूरा जो ताना बाना है वो रचा गया। और यूपीआई ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की जब इसमें बात ही आ रही है तो इसके ये सबूत और भी पुख्ता हो जाते हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कोई आम आदमी तो देने वाला नहीं है। और जो 40 से 50 लाख रुपए की सुपारी का जो जिक्र किया जा रहा है वो सुपारी किसी राजनेता के द्वारा ही दी गई होगी, क्योंकि जो आपसी रंजिश है वो इन लोगों की यह इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री तौर पर शपथ लेते ही अब इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है, एक के बाद एक अब इसमें खुलासे हुए जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ कहा था कि हत्यारों को छोड़ा नहीं जाएगा और उनका एनकाउंटर होगा, तो वो अब साफ दिख रहा है। कई सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, और अब जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट, इनमें 3 लोग की हिरासत में लिया गया, इंटरोगेशन चल रही है। अब पूरी की पूरी इंटरोगेशन वो है टीएमसी के शक के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि इन लोग से जो पूछताछ अभी तक निकलकर सामने आई है उसमें टीएमसी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस तरीके की जो है कहीं ना कहीं आशंका लेकर चल रही है, और यूपीआई ट्रांजेक्शन हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जिसमें लाखों का जिक्र किया जा रहा है, यह बहुत बड़े पैमाने पर ममता बनर्जी को कटघरे में खड़े करने का काम कर रहा है। और बीजेपी के नेता तो अब ओपनली कह रहे हैं कि बहुत जल्द ममता बनर्जी को दबोचे जाने वाली है, और ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का जो मामला है ये तृणमूल कांग्रेस के खात्मे की एक आखिरी कील साबित हो सकती है। यानी कि जो पीए का मर्डर किया गया है, जो मिस्ट्री के साथ में एक तरीके से जो मर्डर किया गया है, अब उस मर्डर का जो ताना बाना लिखा गया है वो पूरा सच जिस तरीके से लोगों का टीएमसी पर है, तो अब यकीनन तौर पर ममता बनर्जी अपने आखिरी राजनीतिक सफर में पहुंच चुकी है, क्योंकि इस पूरे के पूरे मामले में लगातार ममता बनर्जी घिरती चली जा रही है। और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस साजिश में जो भी मास्टरमाइंड है उसे हम कतई नहीं बख्शेंगे, और यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इन आरोपियों को तब पकड़ा गया जब एक ने टोल प्लाजा पर यूपीआई के जरिए पेमेंट किया। इसी से जांचकर्ताओं को उसकी लोकेशन ट्रैक करने में मदद मिली। गिरफ्तार किए लोगों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है, और पुलिस इस हत्या में उनकी सही भूमिका की पुष्टि कर रही है। 2 आरोपी बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया का निवासी है, और माना जा रहा है कि वह भी बक्सर में ही रह रहा था। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक न्यूज, जहां हर खबर होती है सीधी और बेबाक। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।